बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की कमेटी भी बन गई और हुकूमत की कमेटी और तहरीक इंसाफ की कमेटी भी बन गई। तहरीक इंसाफ ने इनिशली खैर मकदम भी कर दिया और अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है अयाज सादिक, चुके हुकूमत तो उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रही है कि देखें उन्होंने तजवीज़ दी थी क्या मुज़ाकरात की कमेटी बनाए, तो वजीर आजम ने स्पीकर अयाज सादिक की तजवीज़ का खैर मकदम किया और उन्होंने कमेटी बना दी है जिसमें सब कुछ शामिल कर लिया है। भाई अयाज सादिक साहब ठीक है, बेहतर शख्सियत है, उस हवाले से काफ़ी उनकी हद तक इत्तेफाक राय है लोगों का, लेकिन आज आके तो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर है ना जी। वो शहबाज शरीफ से बड़े हो गए हैं। ये शहबाज शरीफ ने उनकी मर्जी के मुताबिक चलना है, ये शरीफ खानदान ने उनकी मर्जी के मुताबिक, ये तो हम सब जानते हैं ना, प्रैक्टिकली बात करें तो। अब अयाज सादिक साहब के हवाले से खबर आई है जी, उन्होंने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए जो शहबाज शरीफ ने कमेटी बनाई है उसका न सिर्फ खैर मकदम किया है बल्कि उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों अतराफ की जो मुज़ाकराती कमेटियां या टीमें हैं उनको मुलाकात के लिए भी बुला लिया है, उनको दावत दे दी है और बताया गया है कि कल स्पीकर चैम्बर में पहला जो इजलास है वो दिन 11 बजे मंडे को होगा। तो यूं अमली तौर पर 23 दिसंबर को इसका बाकायदा आगाज होने जा रहा है। लेकिन आगाज होने के हवाले से दो खबरें हैं। नंबर वन, जो हुकूमत ने खुद से कड़ाका निकालने वाली बात की, और फिर मैंने आपको बताया था कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला उस दिन महफूज हो गया था और कहा यह गया था कि 23 तारीख को यानी कल मंडे को यह सुना दिया जाएगा। फिर मोहम्मद मालिक साहब की खबर थी कि नहीं जनाब वो ना जनवरी में चला जाएगा, ठीक है। फिर तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि अगर इमरान खान को सजा आप सुनाते हैं और इसका फैसला सुनाते हैं तो इसका मुज़ाकरात पे असर पड़ेगा, फिर हमसे क्या मुज़ाकरात करेंगे। असल बात तो खैर ये है। अब साकिब बशीर साहब जो हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, अच्छे मुस्तनद कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक उन्होंने आज कहा जी अभी तक की आखिरी इत्तला के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुबह 10 बजे अड्याला जेल में सुनाया जाएगा। बाकी शाम तक या रात या कल सुबह को नई इत्तला आई तो वो भी अपडेट करेंगे। अब ठीक है, साकिब बशीर साहब से हट के जो गैर सरकारी तर्जुमान वजीर मुशीर जो असल लाइन वहां से लेते हैं जहां असल हुकूमत है, मुनीफ फारूक हो गए, एक तो वो साहब वजीर भी रहे, मुर्तजा सोलंकी जैसे लोग भी इस कौम ने बर्दाश्त किए हैं और वो साहब कहने को दानिश्वर है, वजारत इंजॉय की, अब दोबारा से आके वो जो है बन गए हैं जनाब दर्जियाकार। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी ये ठीक कह रहे हैं मुनीफ फारूक, ये तू मेनू चौधरी कह रहे मैं तेनू चौधरी कहना, ये वो वाली जो सूरत हाल है वो हमें दिखाई दे रही है। खैर, अब उस सब के बीच में खबर क्या है, आप ये कह रहे हैं कि कल 11 बजे मुलाकात होगी। फिर तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने कहा था कि संडे का वेट करेंगे, हम सिविल नाफरमानी पे चले जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ के जराए हमें ये बता रहे हैं कि फिलहाल तहरीक इंसाफ ने जो सिविल नाफरमानी से मुतल्लिक चीजें हैं उनको होल्ड ऑन पे रख दिया, यानी उनको स्टॉप कर दिया है, जहां पे है जिस पोजीशन में है उनको वहीं पर रखा जाए, इकदामात रोक दिए गए हैं। उसकी वजह क्या है कि आज संडे की डेडलाइन थी, तो उनके मुताबिक संडे की डेडलाइन में गवर्नमेंट ने चले इनिशियली एक कमेटी बना दी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जेस्चर आ गया है कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं या मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यह कह दिया गया है कि हम कल जो अयाज सादिक साहब ने हमें मुलाकात के लिए बुलाया है दोनों अतराफ को 11 बजे, तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने अयाज सादिक की इस दावत को कबूल कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी जिसको उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर लीड कर रहे हैं उनके मुताबिक हम कल स्पीकर से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मुलाकात के लिए जाए, लेकिन सवाल यह है कि आप क्या लेके जा रहे हैं, डिमांड क्या करनी है। हमने इमरान खान के दो मुतालिबात बड़े तसलसल के साथ इन दोनों उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देखे, जिसमें नंबर 1 यह है कि वो कहते हैं हमारे जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। उसमें इमरान खान अपनी बात नहीं करते और इवन इमरान खान एक मौके ऊपर यह कहा था कि भाई मुझे जेल में रख लो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन मेरे लोगों को रिहा करो, उस पर ना लड़ो। दूसरा वो कहते हैं कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ उसकी और फिर जो 9 मई को हुआ उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। और वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस, और उसमें सीनियर 3 जजेस में मेरा ख्याल है जस्टिस समीनुद्दीन खान की वो बात नहीं करते, वो 3 सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो कमेटी की बात करते हैं उसमें याया अफरीदी साहब है, उसमें मंसूर अली शाह साहब है, मुनीब अख्तर साहब है, कि 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। लेकिन लगता यह है, जो मेरी असेसमेंट है, हुकूमत क्या मुज़ाकरात, हुकूमत तहरीक इंसाफ को स्पेस दे सकती है, इसका मतलब यह होगा कि हुकूमत घर जाएगी। अब उसमें खबर क्या है, जो मैं कह रहा हूं कि इनको कौन समझाए अल्लाह के बंदों को
कि अब आज एक हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जब आपने कुछ मसले का हल करना होता है ना, तो एक सीधी सी इंसान होती है कि आपने जबान बंद करनी होती है। आप मुंह बंद कर लेते हैं कि कुछ ऐसा ना बोला जाए, कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे हालात खराब हों। तो आज गवर्नमेंट की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जनाब बैरिस्टर अकील मलिक, ये भी एक नया चेहरा मुस्लिम लीग नून का, ये अलग बात है कि वो खुद आए कैसे, उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो मुशीर है वो फरमा रहे थे जी जो इमरान खान की रिहाई है वो मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं है। अगर आप इमरान खान को रिहा ना करें और इमरान खान जो है वो जेल में रहें और आपने ये सिर्फ मुज़ाकरात खेलना है, तो फिर उस मुज़ाकरात क्या खेलना है, यानी उसमें से क्या रिजल्ट आपने निकालना है। तो इसका मतलब तो फिर यह हुआ कि आप बुनियादी तौर पर टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, दिसंबर जनवरी वैसे भी सर्दी का महीना है। तहरीक इंसाफ ये तो नहीं है कोई दिसंबर में या जनवरी में वो एहतजाज करने आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। अब वो फरवरी मार्च तक ही आएंगे मौसम की शिद्दत को सामने रखते हुए। लेकिन अगर इमरान खान की रिहाई उसका हिस्सा नहीं है, तो फिर सवाल यह है कि आप अपने सपोर्टर को, अपने वोटर को तहरीक इंसाफ क्या बताएगी। थोड़ा सा पहले ही राना सनाउल्लाह ने यह कहा था कि इवन नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान से बातचीत करने के लिए तैयार है। मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि अगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बरह रास्त टॉक्स में नहीं है, फिर कोई बात नहीं है। कभी भी शहबाज शरीफ क्यों चाहेंगे कि मामला हल हो? शहबाज शरीफ चाहेंगे फिर को गवर्नमेंट जाए उनकी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक जाहिरन अरेंजमेंट है खबरों के लिए, टीवी के लिए, हम सब के लिए, लेकिन इसमें से कोई आउटकम कम से कम मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर आ गया तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज होगा। अगली खबर, जनरल आसिफ गफूर एक DGISPR के तौर पे रहे, बहुत पॉपुलर रहे और फिर बहुत सारी खबरों में रहे। फिर उनको कोर कमांडर क्वेटा या सदर्न कमांड जिसको हम कहते हैं वो लगाया गया। उसके बाद खबरें आई कि वो जो NDU यूनिवर्सिटी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, उसके वो प्रेसिडेंट के तौर पे आ गए। मुख्तलिफ वक्तों में उनके खिलाफ मुख्तलिफ खबरें आती रही हैं। तो इत्तलात ये है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर है वो फौज में अपना जो 40 साल करियर है उसको आज मुकम्मल करके 22 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं। और बहुत सारी चीज़ों में ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून या बाकी बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते थे। ख्याल ये था कि शायद उनको भी कहीं फिट किया जाए, लेकिन उन्होंने न सिर्फ ISPR को एक नई जहत दी और एक बिल्कुल एक नई ट्रेंड्स मुतारिफ करवाए। मुझे याद है मैं उस वक्त टीवी के ऊपर बैठा हुआ था जब फरवरी वाला वो अभिनंदन वाला मैटर हुआ था, इमरान खान की गवर्नमेंट थी। तो जिस तरीके से उस वक्त हमने इंडिया को रिस्पॉन्ड किया था, हमने इंफॉर्मेशन के फ्रंट के ऊपर, हमने बाकी फ्रंट्स के ऊपर, वो एक कहते हैं ना कि मोमेंट ऑफ प्राइड किसी कौम के लिए वो था। और शायद इतनी पॉपुलैरिटी उस वक्त किसी ने एंजॉय की जितनी इवन DGISPR ने एंजॉय की। तो अब बताया गया कि वो आज रिटायर हो रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।